मिल्कीपुर का चुनाव उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शुमार ये सीट, जिसके लिए आज सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी। और आप भी देख रहे होंगे कि तमाम सारे मुद्दे इस चुनाव के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा ही प्रतिष्ठा का चुनाव बनी हुई है। आपने देखा भी होगा यहाँ पर साफ तौर पर कि ये प्रतिष्ठा के साथ साथ एक तरह से नाक से जुड़ा सवाल भी हो गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों दल आमने सामने हैं और मुकाबला बेहद कांटे का है, कांटे की टक्कर है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बता देते, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और वहां पर कंटिन्यू लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी ने लगातार ये आरोप लगाया कि वहां पर फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है। अब ये फर्जी वोटिंग कौन करवा रहा है? क्योंकि विपक्ष में वहां पर बीजेपी है और विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी ने यानी कि बीजेपी पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी वहां पर फर्जी वोटिंग करवा रही है। और इसको लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा पोस्ट भी किया है, ट्वीट पर पोस्ट करते हुए लंबी चौड़ी बातें कही है। फिलहाल तमाम चीजों को देखते हुए वहां पर वोटिंग चल रही है। हालांकि प्रशासन तमाम चीजों पर अपनी मॉनिटरिंग बनाए किए हुए है। विकास और जातिगत समीकरण यहाँ के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि विकास से जुड़ा ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा जिस पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा हो। सभी यहाँ पर ये जानते हैं कि ये जो चुनाव है ये जातिगत समीकरण से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है चुनाव, और वोटिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि अवधेश प्रसाद, जो कि यहाँ से लगातार कई बार विधायक रहे हैं, वो सांसद बन गए और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 3,70,000 मतदाता हैं और इस बार के उपचुनाव में यहाँ पर 10 कैंडिडेट चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद है तो बीजेपी से चंद्रभान पासवान चुनावी मैदान में है। बीएसपी के बारे में आप जानते होंगे, चुनाव लड़ने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है और बीजेपी के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण बन गई ये पूरी सीट। क्यों? क्योंकि ये नाक का सवाल है। क्योंकि इससे पहले 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी यहाँ से जीत हासिल करेगी, क्योंकि मुद्दा था राम मंदिर का। लेकिन ये सीट बीजेपी ने किसी तरीके से गंवा दी। लेकिन उसके बाद साथ साथ मंत्रियों की फौज सीट पर उतार दी गई। महीनों से आपने देखा होगा कि इस सीट पर चुनावी कैंपेनिंग चल रही है और ऐसे में बीजेपी के लिए अयोध्या हारना एक बड़ी हार में शुमार हो गया। अब ये माना जा रहा है कि अगर ये सीट बीजेपी को मिल जाती तो 2027 चुनाव का रास्ता बीजेपी के लिए बड़ा, कहा जा सकता है, सुहाना हो सकता है। लोग ये मान रहे हैं एक अलग ही डायरेक्शन मिल सकती है बीजेपी को। और इस सीट से 2024 लोकसभा का चुनाव अवधेश प्रसाद ने बड़े अच्छे मार्जिन से जीता था। वो तो फिलहाल रही लोकसभा चुनाव की बात, लेकिन इस बार संदेश बहुत सारे दिए गए, बहुत सारी चीजें जिनको लेकर कैंपेनिंग बहुत ज्यादा की गई। लेकिन ब्राह्मण और दलित सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में रहते। लेकिन पासी बनाम पासी का मुकाबला इस बार, और जनता किसको जीत का सेहरा पहनाती है ये देखने वाली बात है। लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और तमाम तरह की बातें यहाँ से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये अयोध्या सीट के अंतर्गत आता है। अयोध्या लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, रामलला का वहाँ पर भव्य मंदिर बना। इसके साथ साथ तमाम यहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं उसको लेकर लोग आज पहुँच रहे हैं वोट डालने। लेकिन अब 8 फरवरी का इंतजार सभी को है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किसको चुनती है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतने जा रहा है ये मुकाबला? जरूर बताइए।